ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ को इंचार्ज स्पोक्सपर्सन नेशनल स्पोक्सपर्सन राघव चड्डा जी तो बहुत ही ईमानदार और धड़ल्लेदार ऑफिसर जिन्होंने इस चिक्कड़ भरे माहौल दे विच दामन ते छिट्टे नहीं पैन दिते। आई जी साहब कुंवर विजय प्रताप जी, साडे जनरल सैकटरी हरचंद सिंह बसठ जी, तो साडे परिवार दे विच अज अपने बहुत सारे साथियों समेत शामिल होए रमन बहल जी, मैं तुहाडा स्वागत करदा सारिਆਂ ਦਾ। साडी पार्टी दे जिला प्रधान कश्मीर वाला जी गुरदासपुर दे, साडी गुरदासपुर की होर सारी टीम बटाला धारीवाल पठानकोट डेरा बाबा नानक दल सारे जिन्हों ने बाई इलैक्शन होर भी जिन्नी बार कोई ड्यूटियां लगियां पार्टी वास्ते दिन रात काम किया, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता। ते नाल जिन्ने भी तुसी इत्थे पंजाब दा दर्द अपने दिल दे विच लैके पंजाब नूं दोबारा फिर पंजाब देखण दा जज्बा लैके इत्थे जिहड़े पहुंचे हो, तुहाडा सारिਆਂ दा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बोलदे लगभग सारे बुलारियां ने पंजाब के हालातों बारे और उन्होंने हालातों के विच बहल परिवार ने किस तरह समाजिक योगदान राजनीतिक योगदान पाया उहदे बारे काफ़ी कुछ विस्तार नाल दस दिता है। मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा कि किने की करता, वो इन्ना माड़ा है, उन्हें वो करता। मेरे ख्याल च मेरे नालों ज़्यादा इस गल का तुहानूं पता है कि कौन किन्ना माड़ा है पंजाब लई ते कौन पंजाब लई किन्ना दोषी है पंजाब का। ये दस्सण की मैनूं लगदा मैनूं लोड़ नहीं। मैं छोटा थोड़े तो तुसीं बहुत तजर्बेकार हो, तुसीं अपने पिंडे ते हंडाए हुए है परचे, झूठे परचे, होर पता नहीं किस किस तरह के जुल्म तुसीं हंडाए हुए। वीरो आ मीडिया खड़ा है गुरदासपुर का, जिन्होंने पूरी दुनिया के विच इस फंक्शन नूं पहुंचाउणा है कि कल उत्थे की होया सी। गल इसदी नहीं है कि कौन की बोल गया, किहड़े लीडर ने किहड़ा बयान दिता। सुखबीर बादल ने अज किन्ने गोल करते फुटबॉल दे, चन्नी ने किन्ने गोल रोक ले हॉकी दे। गल ये नहीं है, गल ये है कि सच्चे दिलों पंजाब वास्ते कौन बोल गया, पंजाब का सच्चे दिलों दर्द कौन सांभी फिरदा है। गल आस है तो बड़े आए बड़े तुर जाते हैं। आप इत्थे अपने कलानौर हुई सी ताजपोशी अकबर दी, बड़े बड़े आए हैं। तुसी तो देखे हुए झल्ले हुए बजुर्गों ने जदों आउंदे सीगे दरियाओं पार, तो तुसी झलदे सी सब तो पहला उन्होंने। दिल्ली तो बाद पहुंचते सी, रोकने तो पहला आपां नूं पैंदे सी।
पर गुरां दे नां ते पंजाब फिर भी बसदा है। वीरो, औरंगाबाद जाओ कदे, औरंगजेब का किन्ना भारत दे विच दबदबा सी। औरंगाबाद उहदी कबर है, कोई दीवा लाने वाला है नहीं। ते लड़ाई किहदे नाल सी? मुट्ठी भर सिंघां नाल, गुरु गोबिंद सिंह जी नाल। ते दीवे नहीं बुझदे, सजदे करदियां मेले लगदे है, क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़दी, क्योंकि उन्होंने लड़ाई सच दी सी। एक सच का जफरनामा पढ़ के जिन्होंने हौल पै गया सी भी आह की हो गया। सो वीरो, अज पंजाब जिहड़ा उदास है। तुसी जिहड़े मर्जी पंजाबी नाल गल कर लो, तुरे जांदे, साइकिल ते जांदा, चाहे स्कूटर ते जांदा, चाहे बस ते बैठा, उहदियां अखां दे विच पानी पिया, चाहे महंगाई करके, चाहे गरीबी करके, चाहे कोई होर उहनूं कोई दुख घर दा लग गया। अज पंजाब उदास है। जिहड़ा पंजाब हसदा खेडदा रंगला पंजाब मन्निया गया सी, अज वो पंजाब उदास है। मेरे दादे की उम्र के बजुर्ग बैठे, इन्हां दे चेहरिਆਂ ते अज भी लाली है, क्योंकि पुरानियां खुराकां खाधियां होईयां, मूंगले फेरे हुए है, मुगदर चक्के हुए है। उदों हसदे खेडदे पंजाब दे विच इन्हां दी जवानी चढ़ी सी। अज देख लो 25-30 साल के जवाकां दियां दाड़ियां चिट्टे रंग दियां हो गई, सफेद हो गई। क्यों? बाणी च लिखिया चिंता चिखा समान, चिंता खा गई सानू कि बनू की साडा, करांगे की, जावांगे कित्थे। मैं पार्लीमेंट दे विच जदों पंजाब के किसानों की खुदकुशी की गल करदा, जदों पंजाब की खेती नूं घाटे का सौदा कह के मैं कहना कि उन्होंने बांह फड़ो, तो मेरे कोले साउथ इंडिया दे, दक्षिण भारत के MP आउंदे है, केरला दे, आंध्रा दे, तमिलनाडु दे, वो मेरे कोले आके हैरानी नाल पुछते हैं, मान साहब आज जो आप बात कर रहे थे कि पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है, क्या ये बात सच है? हाँ जी सच है। हमें यकीन नहीं आता सर। हमें लगता है कि पंजाब का किसान तो बहुत अमीर है, पंजाब का किसान तो भंगड़ा करता है, नाचता रहता है, खेतों में जाता है, नाचता ही घर पे आता है, मेले में जाता है। हमें तो लगता है कि पंजाब का किसान बहुत खुशहाल है। मैं क्या जी MP साहब, ये PTC चैनल दियां मशहूरियां जी खुशहाल है, नहीं तो साडियां फर्दा कढ़ा के देख लो, सारियां लकीरां नाल है। कढ़ लो, खुदियां फर्दा कढ़ लेते हैं। ये जिंदाबाद वाली गल नहीं है, ये जिंदाबाद वाली गल नहीं है, ये सच्चाई है। कर्जे थले दबे पे हैं, कोई दस दिंदा, कोई नहीं दसदा। हुण तक अपनियां भैणां धीआं दे रिश्ते भी पटवारियां नूं पुछ के करते हैं कि कढ़ कंप्यूटर चो यार, कहंदे तां 35 किले ने, दसी लकीरां किन्नियां क लाल है। सच है ना? आ सच है। सो वीरो, करजई हो गए, जमदा बच्चा ही करजई जमूंगा, ये तो नहीं पंजाब ने कदे सोचा सी। ते करजई कीते किने आ? आपां तां टैक्स दिन्ने आ, अपने करके तो नहीं करजई होए। सरकार ने कोई नवा हस्पताल बनाया होवे, मैं मान लूंगा खजाना खाली हो गया, कोई हस्पताल नहीं बनाया। सरकार ने कोई सरकारी स्कूल नवे बनाए होण, मैं मान लूंगा जी खजाने जो पैसा लग गया, खजाना खाली हो गया, कोई स्कूल नहीं बनाया। सरकार ने कोई सरकारी कॉलेज बनाया होवे,
यूनिवर्सिटी बनाई होवे मान लांगे जी कि जी पैसे लागे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तां खजाना खाली हो गया होना। सरकार ने कोई सड़क बनाई होवे, आ जिहड़ियां सड़कां ने सरकार ने नहीं बनाईयां, कंपनियां दी सड़कां ने। हर 60 किलोमीटर बाद, हर 40 किलोमीटर बाद टोल टैक्स आउंदा है, वो पैसे लेंदे है, 24 घंटे तो पैसे लेंदे है। सरकार दी थोड़ी ने सड़कां हो। मैं मान लूंगा कोई सड़क बनाई होवे भी खजाना खाली है जी, तो तुसी कहोगे यार सानू तो कोई टैक्स पिया नहीं कदे। ये गलतफहमी च ना रहो। सवेरे उठते हो 4 बजे उठते हो, 4:30 उठते हो, 5 बजे उठते हो, रब का नाम ध्या के जे तो गैस सिलेंडर है तो लाइटर लाउने हो, जे चुल्हा है तो तीली सीखा वाली डब्बी चों तीली बालते हो। जदों तीली बाल ली या लाइटर लाता टैक्स शुरू। जदों सीखा वाली डब्बी लैन जाओगे ना माचिस, टैक्स पैंदा जी उन्हें। सिलेंडर टैक्स पैंदा जी। चाह पत्ती पाओगे पत्ती टैक्स है जी। वो जो खंड पाओगे टैक्स है जी। दुध टैक्स है जी। उस तो बाद खेत जाओगे ट्रैक्टर लेके डीजल पैंदा टैक्स है जी। फोन करता करें कि रोटी ऐस खेत ले आओ, फोन टैक्स है जी। घरें आ गए शाम नू रोटी खाधी टैक्स है जी। सब्जियां ते सारियां ते जदों शाम नू थोड़ा जिहा रिलैक्स होके सौन लगते हो भी चल शुक्र है हुण नहीं कोई टैक्स, सौने ना ना उपर पक्खा चल रहा जी, तुसीं सुते पे हो टैक्स चल रहा है। सवेरे फिर उठोगे, आप तो 24 घंटे टैक्स देने, खजाना किने खाली किया? फिर ये गल सोचा करो। साडे टैक्स च कोई कमी नहीं, 24 घंटे टैक्स दिता, पर खजाना कौन खाली कर गया? फिर खजाना खाली करके जेड़े असी मूहरे लाए सी, उन्हां दे 7 स्टार होटल बन गए, उन्हां दे सिस्मां च महल बन गए, ते साडे रहिंदे खुंदे कोठे भी चौन लग गए। जेड़े देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा भिखारी, ये चाणक्य ने कहा। सारे व्यापारी बन गए, बसा इन्हां दियां, ढाबे इन्हां दे, केबल टीवी इन्हां दा, रेता इन्हां दा। अब मैं देखदा सी जांदे सी खाली टिप्पर ऐनू पठानकोट नू, रात नू भरे होणगे ऐनू। ये तेरे थोड़े भादा पता नहीं इन्हां नू? सब पता, सब पता, हिस्सा जांदा है जी। चलो हिस्सा चलो 5-7% ले लो यार, कि गल है, लोग तो इस गल से भी मनण नूं तैयार है भी यार 5-7% ले लो, पब्लिक नूं कुछ दे तां दिओ। इत्थे हैरानी की गल है, करोड़ां अरबां खरबां इकट्ठे कर ले, पता नहीं तो धर्मराज नाल गल होगी भी हाँ थोड़े वाले नाल आ सकते हैं, इकट्ठे कर लो। नहीं तो सानू तो यही सिखाया गया भाई कुछ ना जाना नहीं, जब तो इन्होंने कोई धर्मराज ने पर्ची दे दी भाई थोड़े वाले आउणगे, लैके कित्थे जाओगे? जदों सिकंदर जित्ती गया 17 साल का जितन लग गया सी, 32 साल की उम्र च मलेरिया हो गया सिकंदर। बैर बहुत बथेरे बुलाए, नहीं गल बनी। सिकंदर ने जी अपनी सिकंदर ने वसीयत लिखी जी अपनी, वो 3 गल्लां लिखियां सी, बजुर्गों को पता होना कि जदों मेरा जनाजा लेके जाओगे, मेरे राज दे सब तो वधिया वैद मेरे जनाजे नूं कंधा देण, ताकि लोगों को यह पता लग जाए कि सिकंदर कोले आ भी हैगे सी, ये भी उन्होंने मौत तो बचा नहीं सके।
दूजी वसीयत दूजा नंबर सी कि जिन्नी दौलत है कब्रिस्तान तक थल्ले बिछा दिओ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲਿਓ, ताकि लोगों को यह पता लग जे कि सिकंदर कोले इन्ना धन दौलत हैगी सी, वो भी उन्होंने मौत तो बचा नहीं सकी। ते तीजी सी कि मेरे हाथ दोने जनाजे तो बाहर कढ़ दिओ, ताकि लोगों को पता लग जाए दुनिया जितने वाला भी खाली हाथ गया है। तो उन्होंने सिक्ख्या दी है। इत्थे हटते ही नहीं यार, समोसिया की रेहड़ी च भी हिस्सा पा लेंगे, कोई हद है यार। कोई 7 घर तक कहते डैन भी छड़ देंदी है यार। बस करो यार, क्यों गरीबों के यार जवाकों के मूँह च रोटी खोने हो तुम? खानिया तो वही 2-4 रोटियां ही ने। जे बाले कमाओगे डॉक्टर घटाऊगा रोटियां भी भाई टेंशन रहन लग गई, रहन दे हुण कद्दू का सूप करेले का सूप पिया कर। सो वीरो, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकारां असीं इस करके नहीं बनाउंदे कि सानू लुट्टण, सरकारां असीं इस करके बनाउने आ कि सानू होर वड्डे करन, साडी तरक्की च वो सहूलतां दे के हिस्सा पाउण। इत्थे ये सानू लुटदे ने। हुण राघव कह रहा सी कि कैप्टन ने कहा घर घर नौकरी, कैप्टन ने सौं चक्की घर घर नौकरी पक्की। राघव कुदरत देख लै, वो तो जो नौकरियां देना वो तो आप बेरोजगार हो गया, वो तो आपकी सौं कैंसल हो गई यार। वो तो आप फिरदा, उन्हें पार्टी बनाई है। कैप्टन ने पार्टी का नाम की रखे, पंजाब लोक कांग्रेस। मैं कहा यार पार्टी का नाम रखने वेले थोड़ा बहुत सोचता लिया करो, ना कैप्टन ना पंजाब है, ना लोक है, ना कांग्रेस है। दस पंजाब लोक कांग्रेस 4.5 साल घरों निकले नहीं, हुण कहते पंजाब लोक कांग्रेस। सो वीरो, इंजन बदलने नाल डब्बियां की लुट खत्म नहीं होती। इन्होंने इंजन बदले, डब्बियां च लुट उही चल रही है। सब उही ने रेते वाले, सब उही ने माफी वाले। सो इन्हां ते यकीन ना करें। एक ही मौका, जिस तरह राघव ने कहा, आखिरी मौका अपने को। बहुत मौके आप दे के देख ले, बहुत मौके दे के देख ले। मैं पार्लीमेंट के 7 साल, लगभग 50 तो 60 करोड़ रुपया मेरे हत्थों विच दी लंघ गया पब्लिक का। पैसे कमाने होंदे तो पहली गल तो मैं इधर आने की लोड़ ही नहीं सी मैनूं। मैं कलाकारी चों बहुत, मैं किहड़ा कोई फेल कलाकार सी कि जी फेल हो गया, हुण इधर आ गए टॉप ते मैं आपका करियर छड्डिया। मैं कहा भी मित्रा, हासे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो चुल्हियां 'च अग मचदी होवे। लोगों के चुल्हियां की अग बुझ गई यार, आपां काहदे करके। संगरूर जाके पुछ लियो, 40-50 करोड़ रुपया मेरे हत्थों में दी लंघ गया। अज भी किराए की कोठी ते रहना संगरूर, 1 रुपये की चाह का कप का इल्जाम ला दे भी भगवंत मान ने सरकारी रुपये दिया चाह का कप पी लिया, मेरा सिर लोगों की जुत्तियां लिया। आ जाओ फिर कमा के देखो। ताइयों फिर वो संगरूर वाले जोड़े ने वो पैसे वाले जिताते नहीं। तो मेरे सामने जोड़ा खड़ा केवल ढिल्लों, मिलियनेयर, खरबापति है जी, रिचेस्ट कैंडीडेट, सब तो अमीर, डी मार्ट, मैकडोनल्ड, ये बर्गर किंग सब उन्होंने ने। हाँ लिखे ने जी, लिखे ने, लिखना पैंदा कि की है, कि थोड़े कोल की है, सारा लिखना पैंदा। प्रॉपर्टी 2012 मैं पहली बार लड़िया, मनप्रीत बादल ने पार्टी बनाई सी, मैं लहरे का तो लड़े, जिन्ना मैं कलाकारी जो कमाया सी मैं लिखता। चलो मैं हार गया, पर मैं कलाकारी छड्ड के मैं लोगों च लग्या रहा।
2014 ਚ मैं संगरूर तो लड़िया तो 12 नालों 14 च मेरी प्रॉपर्टी घट गई क्योंकि कलाकारी कमाने वाले काम छड़ 2017 च 14 च मैं MP बन गया, 17 च मैं जलालाबाद तो सुखबीर बादल के खिलाफ लड़िया, 14 नालों घट गई। 19 च फिर लड़िया संगरूरों, 17 नालों घट गई। तो जिहड़ा मेरे विरुद्ध लड़िया वो 17 च लड़िया, MLA बरनाले तो हार गया, सरकार बन गई पर कांग्रेस की। वो 19 च फिर मेरे विरुद्ध लड़िया, ਉਹਦੀ 17 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕੀ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਰਾਘਵ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, 16 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 4 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, 16 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਵਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਵਕਤ ਬਦਲਣੇ ਨੂੰ। ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। 20 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 20 ਦੀਆਂ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਐਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਬਈ? ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼। ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਭੱਜੋ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਊਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
कहते अगली पीढ़ी भी साड़ी तो खत्म। मैं की हो गया? कहते सरकारी स्कूल च पढ़ते हैं बच्चे। मैं कह की गल कोई टीचर घट ने जा ना टीचर तो है नहीं। कहना फिर मैं की गल होगी? कहना बस ये कहा होया टीचर ने कि कापी या पेन भावें भुल आया करो घरें, कौली ते चमचा ना भुल के आया करो। दलिया खवा के तोड़ देंगे भाई, मिड डे मील। होर की है? बिल्डिंग है, दलिया खवाने वाली बिल्डिंग रह गई। पढ़ाया की जा रहा सानू? कद सोचा सिलेबस दे विच सानू की पढ़ाया जा रहा? कद सोचा? मैं 7वीं क्लास पढ़ता सी, मेरे डैडी जी भी उस स्कूल च ही पढ़ाते सी। तोलावाल पिंड है, मेरे पिंड के नाल ही है, 3 किलोमीटर। साइकिल ते मैं उन्होंने नाल ही जाता सी, उन्होंने नाल ही आ जाता सी छुट्टी वेले। डैडी मेरे साइंस मास्टर सी। तो 7वीं क्लास पढ़ता सी, पंजाबी की साडी टीचर सी। उन्हें एक लोकल जा टैसट लिया साडा क्लास दे विच कि फीस माफ़ी की अर्जी लिखो। की हुंदी है फीस माफ़ी की अर्जी? सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी होनी, जिहड़ी आपां रट्टे लाए हुए ने MPD गाइडां चों। सेवा विखे श्रीमान मुख अध्यापक सरकारी मिडल स्कूल तोलावाल। श्रीमान जी, मेरा नाम भगवंत सिंह है, मेरा रोल नंबर इन्ना है, मैं 7वीं क्लास का विद्यार्थी हाँ। मैं पिछले साल भी फस्ट आया सी, मैं इस साल भी पढ़ाई विच अव्वल आवांगा। मेरे पिता जी बहुत गरीब हैं, वो एक चपड़ासी हैं, उन्होंने तनख्वाह बहुत घट है। असी 3 भैन भाई हाँ, साढ़े घर का गुजारा उन्होंने तनख्वाह बहुत मुश्किल होता है। वो घर स्कूल की फीस देने तो असमर्थ हैं, इस करके मेरी पूरी की पूरी फीस माफ़ की जाए। मैं आप जी का बहुत धन्यवादी होवांगा। आप जी का आग्याकार रोल नंबर 15 भगवंत सिंह क्लास 7वीं आई होंगी। मैं भी लिखती तो मैनू आ गई 9.5 नंबर 10 चों। तो नाले वैरी वैरी गुड भी लिखता मैडम ने, तो नाले दूजिਆਂ ਨੂੰ दिखाई भी ऐ लिखी दी होंगी है। आ होंगी अर्जी, सिक्ख्या करो ऐ। पर मैनू बहुत ही खुशी नहीं हुई, मेरे दिल च कोई होर गल रह गई। मैं कोई गल नहीं, जाते जाते बापू जी को पूछूंगा। छुट्टी हुई तो मैं जाते जाते साइकिल ते नाल उन्होंने, तो मैं उन्होंने कहा भी डैडी जी तुसीं सानू रोकियो एक मिनट। साइकिल रोक लिया। मैं कही तुसीं सानू क्यों पढ़ाउंदे हो? कहंदे भी ताकि तुहानू अकल आवे, तुहाडा दिमाग खुले, तुहानू दुनियादारी का पता लगे, है ना, तुहानू सच झूठ का फर्क पता लगे। मैं कही जे मैं तुहानू ये कहा कि तुसीं सानू झूठ पढ़ा रहे, कहंदे की झूठ पढ़ा रहे? मैं कड्डी कापी, मैं अर्जी दिखा दी। डैडी जी ने अर्जी पढ़ी, कहते बिल्कुल बहुत वधिया है, तो इस तो कोई गलती है नहीं, नंबर भी वधिया है। मैं कहा नहीं, पहली गल तो यह है कि हैडमास्टर तुसीं, मैं थोनू लिख रहा श्रीमान मुख अध्यापक जी, बिच लिख रहा कि मेरे पिता जी चपड़ासी हैं। ये झूठ हो गया। तो बिच लिख रहा मैं 3 भैन भाई हैं, मैं कहूँ छोटी भैन है मेरी, तो और तीजा किहड़ा कोई अपने। तो तनख्वाह घट है, कदों घट है तनख्वाह? थोड़ी तो सब तो तनख्वाह है हैडमास्टर। फिर मेरे पिता जी कहते भी बेटा गल ये है, जिन्ना चिर तुसीं गरीबी नहीं लिखोगे ना, उन्ना चिर फीस माफ़ नहीं होनी। 7वीं पढ़ता बच्चा किन्ने साल का होंदा है? 12। मैं उदों बापू जी को कहता सी, मैं बापू जी कहते जिंदगी च ना रब ने हरे रंग का पेन दिता ना कोई भी मैं सिलेबस बदल सकता होया। मैं कहा अर्जी तो रहूगी ये फीस माफ़ी की, पर अर्जी होर तरीके लिखी जाया करूँगी। किवें? श्रीमान जी मुख अध्यापक जी फलाना तो इनका लिख लिया। मेरे पिता जी गरीब हैं, मैं ही नहीं कहता कि मेरी फीस माफ़ करो। मैं पढ़न बहुत होशियार हाँ, कृपा करके मेरी फीस उधार कर लो। मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि मैं बड़ा होके बहुत बड़ा अफसर बन के, जज बन के ब्याज समेत फीस वापस दे के फिर तो बच्चे को एक मिलता मंजिल, एक टास्क मिलता है भी यार मैं एक वादा करी बैठा मैं पढ़ूंगा। सानू तो 7वीं 6वीं सिखा देंगे
फीस माफ, जुर्माना माफ, बड़े हो गए बिजली के बिल माफ। हाँ जी हाँ माफ, माफिया मंगना सिखाते हैं। माफ करना, मैं प्राइवेट स्कूल खड़ा, प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी की अर्जी क्यों नहीं है? वो तो पहले ही भरा लेंगे सारी। एम आई राइट? सही गल है ना? की गल भी इन्हों के बच्चे क्यों नहीं लिखते प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी की अर्जी? वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों क्यों लिखाई जाती है? गरीबों को माफिया मंगनिया सिखा दो, दिमाग च भर दो, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी। जिथे थप्पड़ मारिया पुलिस वाले ने, माफ कर दो जी, माफ कर दो। ये नहीं चलूगा। इज्जत की रोटी पंजाबी खाणगे, इज्जत पंजाबियों की मिलूगी, माफिया नहीं। असी लोगों दी धीआं भैणां दी इज्जतां बचाउण वाले लोग हां। ते अज असीं अपनी धीआं भैणां दी इज्जतां अपने गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी सुरक्षा उहदे वास्ते असीं अज भटकदे फिरदे हां कि सानू सुरक्षा दिओ जी, साडे गुरु नूं सुरक्षा दिओ जी। जे साडा बापू साडे घर ही सेफ नहीं, फिर होर कित्थों असीं उम्मीद करांगे? कित्थों उम्मीद करांगे होर असीं? सो वीरो, मैं तुहानूं यही कहना चाहुंदा, पंजाबियों की इज्जत की बहाली करनी है, पंजाबियों की खुशहाली की बहाली करनी है, पंजाबियों के भंगड़ियां की बहाली करनी है, पंजाबियों के गिद्धियां की, उन्हां दीयां खुशियां की बहाली करनी है। और पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाउणा है। कैलीफोर्निया, लंडन, पेरिस बनाउण की लोड़ नहीं, सानू साडा पंजाब मोड़ दो। असीं नहीं इन्हां लंडन पेरिसां तो कुछ लेना, साडे कोल पंजाब बहुत बहुत मेहरबानी। दोनों हाथ चक के दो नारे ला दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।